उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज जनपद बदायूं पहुंचे और उन्होंने अपने केस के मामले में तारीख करने के दौरान वहीं एचपीसीएल में घटी घटना को लेकर दोहरे हत्याकांड पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। आप भी सुने। परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक को इसका जिम्मेदार मानते हुए पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उसको क्या कहना है? नहीं, मैं तो कह चुका, आप सुने नहीं? मैं तो कह चुका, मैं तो कह रहा हूँ, सारा का सारा यहाँ के अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। कप्तान, जिलाधिकारी की जानकारी में थी चीजें, शिकायत की थी उन्होंने, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी ने। शिकायत के बावजूद कोई भी ठोस उनके सपोर्ट नहीं मिला और आज हालत ये हो गई कि उस प्लांट में कोई अधिकारी यहाँ पे पोस्टिंग लेने को तैयार नहीं। और उस प्लांट के अंदर जितने भी स्थानीय लोग हैं, आप पता करिए, एक जाति विशेष के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, एक विधायक के द्वारा नियुक्त कराए लोग हैं। उस विधायक के आदेश पर ही ये पूरा का पूरा प्लांट चल रहा था और मैं समझता हूँ जो परिजनों ने मांग की वो एकदम सही है और उसका मैं समर्थन करता हूँ। सीबीआई की मांग कर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या? देखिए, परिजन लोग एकदम सही है। परिजन लोग जानते हैं कि एसआईटी आखिर किसके द्वारा नियुक्त की हुई है। जिसके द्वारा नियुक्त हुई एसआईटी, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए कप्तान थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए डीएम थे। जिन डीएम और कप्तान ने अगर सावधानी से काम किया होता, समझदारी से काम किया होता, जिम्मेदारी से काम किया होता, तो घटना घटित ही नहीं होती। तो स्वाभाविक है, परिजन कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो देखिए, लीपापोती है सरकार की एसआईटी। नहीं तो क्या आप लोग नहीं जानते, मीडिया के साथी बदायूं के, कि कौन कौन दोषी हैं? इन दोषियों के पीछे कौन कौन है? जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर जिम्मेदार है इस घटना के, जो वहां पे सिक्योरिटी के गार्ड लगे हुए, जो वहां पे संविदा के कर्मी लगे हैं आउटसोर्सिंग से, आखिर वो किनकी सिफारिश पे लगे हैं? कि कौन नहीं जानता बदायूं का व्यक्ति? इसलिए मैं मीडिया के साथियों आपसे कहूंगा, सच्चाई को दिखाने की हिम्मत आप लोग भी बढ़ाइए। आप लोग भी बढ़ाइए। आपके ऊपर भी देश के लोकतंत्र को बचाने की चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है मेरे मीडिया के भाइयों। इसलिए सच्चाई को प्रदेश के सामने, देश के सामने, जो बहरी हो गई है सरकार, गूंगी हो गई है सरकार, अंधी हो गई है सरकार, उस सरकार को भी सच्चाई का आईना दिखाइए। ये आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं, ये आपके नेता जिम्मेदार हैं, ये उन नेता और अधिकारियों के आसपास के लोग जिम्मेदार हैं। और मैं उस परिवार वालों के जो भी मांग कर रहे हैं, उनकी हर मांग के साथ हम समाजवादी लोग खड़े हैं। ये मुकदमा तो आप सब जानते हैं, 2022 के चुनाव के समय सत्तापची साजिश से एक फर्जी मुकदमा हुआ था। हम उस समय थे, हमारे साथी रईस जी उस समय यहाँ के हमारे उम्मीदवार, सोभी साहब और हमारे कई साथी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं। और उस मुकदमे के मैं समझता हूँ पूरा ट्रायल सब चीज़ों होने के बाद हम सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हो गए। माननीय न्यायालय द्वारा हम सभी को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद सरकार को नई संतुष्टि मिली तो अपील में आए। तो हम अपील में भी, जहाँ तक सरकार लड़ना चाहे लड़े, हम लोगों को माननीय न्यायालय पर भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा। और देश के अंदर माननीय न्यायालय ही एक ऐसा स्थान है जो तानाशाही से देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। ये एचपीसीएल में देखिए, मैं सरकार किसी की हो, मेरी एक ही इच्छा तमन्ना रहती कि जो विकास तरक्की के काम है वो कभी रुके ना। आप सोचिए किस तरह से मेडिकल कॉलेज को किस उम्मीद के साथ हम लोगों ने शुरू कराया था। मात्र जहाँ तक अगर मुझे याद आ रहा है, 15 महीने के अंदर ओपीडी हमने शुरू करा दी थी। और मामूली ओपीडी नहीं थी, 15 दिन के अंदर ओपीडी शुरू कराने की विदिन 15 डेज 3000 पर डे से ज्यादा ओपीडी होने लगी थी आपने बदायूं के मेडिकल कॉलेज में। और हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे कि बहुत जल्दी 18, 19, 20 तक आते आते हम मेडिकल कॉलेज को ऐसा व्यवस्थित कर देंगे कि ऑटो मोड पर आ जाएगा। लेकिन क्या हालत है आपके सामने, बहुत मामला हो गया। क्या हालत है? मैंने बात की अधिकारियों से, मैंने बात की प्रिंसिपल से, यहाँ के सारे अधिकारी असमर्थता जता रहे हैं कि साहब हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, लखनऊ से बजट नहीं आता है। यहाँ डिप्टी सीएम आएंगे जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं,
ढपोर संघ की लंबी लंबी बातें करेंगे, भाषण देंगे, आप लोगों के बीच में बयान भी देके जाएंगे। आप बता दो डिप्टी सीएम यहाँ बदायूं के लोगों के बीच आके क्या क्या आश्वासन देके गए थे, उन आश्वासनों में कितनी बातें पूरी हुई। इसीलिए मैंने परसों रेल बजट के दौरान, हालांकि मेरा भाषण शुरू हुआ तब नहीं थे यहाँ बदायूं वाले मंत्री, लेकिन बीच में आए तो मुझे मेरी नजर बाद में पड़ी, तभी मैंने इस बात को कहा कि बदायूं के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि केंद्र के मंत्री होने का बदायूं की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूं मेरी इस बात से बदायूं का एक एक व्यक्ति सहमत होगा, एक एक व्यक्ति सहमत होगा। इसलिए और रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं समझता हूं इस पूरी घटना में जितने जिम्मेदार लोग हैं, हर एक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे उनको संरक्षण देने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ये चीज अक्षम्य है। और ऐसे समय पे जब क्राइसिस हो पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम की, मुझे मौका मिला, मैं दिल्ली में बहुत सारे इस पेट्रोलियम के अधिकारियों से मिलने का एक जगह, लोग सशंकित हैं, भयभीत हैं। हमें ये खबर है कि जो 1 तारीख से जिन अधिकारी का ट्रांसफर होकर या पोस्ट अपॉइंट होना था या ज्वाइन करना था, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। आप सोचिए कैसा बदायूं बनाने का ख्वाब सदैव नेताजी ने देखा, आदरणीय अखिलेश जी ने जिसको आगे बढ़ाया, और जो कुछ कर सकते थे बेहतर से बेहतर हमने अपनी सरकारों में करके दिखाया है। उस बदायूं के अंदर आज ये हालत हो गई है कि HPCL के अधिकारी, पेट्रोलियम के अधिकारी और तमाम संस्थाओं के अधिकारी आज बदायूं में पोस्टेड होने को तैयार नहीं है। कहाँ पहुंचा दिया बदायूं को।